हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में जिस कहानी के बारे में आपसे मैं बात करने जा रहा हूँ उस कहानी का नाम है आई ओनली केम टू यूज़ द फ़ोन। हिंदी में इसका मतलब होता है मैं तो सिर्फ खाली फ़ोन को यूज़ करने आई थी। ये है कहानी का टाइटल। इस कहानी को लिखा है फेमस राइटर गार्सिया मार्केज़ ने और ये इस किताब से ली गई है कहानी। इस किताब का नाम है स्ट्रेंज पिलग्रिम्स। इसमें 12 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं जिसमें से एक शॉर्ट स्टोरी ये है आई ओनली केम टू यूज़ द फ़ोन। मैं तो सिर्फ फ़ोन यूज़ करने आई थी। ठीक है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कहानी की स्टार्टिंग होती है, एक लेडी है जिसका नाम है मारिया। तो जो मारिया है वो है बार्सिलोना में। बार्सिलोना कहाँ है? स्पेन में। तो बार्सिलोना जो शहर है वहाँ पे ये अपनी कार से जा रही है। शाम के 5 बजे का टाइम है, कार से जा रही है। अब एकदम से क्या होता है, बारिश स्टार्ट हो जाती है, तूफ़ान आना स्टार्ट हो जाता है। तो बारिश है, तूफ़ान है और उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। गाड़ी ख़राब हो जाती है तो वो गाड़ी को हाईवे पे होती है साइड में कर लेती है और वो वेट करती है कि थोड़ा तूफ़ान रुक जाए, थोड़ा बारिश रुक जाए तो उसको ठीक करा ले। लेकिन विद टाइम बारिश और तूफ़ान और ज़्यादा तेज़ हो जाता है और शाम का टाइम है, करीबन 5-6 बज रहे हैं और हल्का हल्का धीरे धीरे अंधेरा होने वाला है। तो उसके साइड से ना वो लिफ्ट मांगती है लेकिन कोई उसको देखता नहीं है, कोई इसकी हेल्प करने को नहीं आता। साइड से उसके बहुत सारी कारें, बहुत सारे ट्रक निकल जाते हैं लेकिन कोई इसकी हेल्प नहीं करता। अब थोड़ी देर बाद वहाँ से एक बस जा रही होती है। जो बस का जो ड्राइवर है वो मारिया को देख के बस रोक देता है। मारिया को थोड़ी सी राहत मिलती है कि चलो किसी ने तो बस रोकी। अब उसके पास ऑप्शन होता नहीं है, उसको लगता है मुझे इसी में बैठना पड़ेगा क्योंकि ऑलमोस्ट अंधेरा सा हो रहा था और हाईवे था और बारिश है, तूफ़ान है तो सेफ़ नहीं है। तो उस बस में बैठ जाती है। और जो उस बस में बैठती है तो देखती है वहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ ऑलरेडी बैठी हुई हैं। थोड़ा एजेड हैं लेडीज़ और सारी की सारी उसमें लेडीज़ ही हैं बस में। उसको लगता है फिर तो सेफ़ फील करती है, आराम से बैठ जाती है। अब जब बैठती है तो वहाँ पे एक उन लेडीज़ की एक हेड होती है, वो उसको एक कंबल दे देती है। तो वो भी अब भीगी हुई थी, बारिश थी बाहर, तो अपना पूरा उसको बॉडी को पोंछ लेती है और फिर बैठ जाती है और कंबल ओढ़ लेती है। लेकिन उसको बात समझ में नहीं आती कि ये यहाँ जितने भी सब लेडीज़ हैं सब ने कंबल क्यों किया हुआ है। उसको बात समझ में नहीं आती। वो तो चलो बाहर से आई थी, भीगी हुई थी, इसलिए उसको शरीर को पोंछने के लिए कंबल दिया गया, लेकिन बाकी सब ने कंबल क्यों किया हुआ है उसको समझ में नहीं आता। खैर, उसको लगता है शायद तबीयत ख़राब है या पता नहीं क्या है। तो जो अब उसको मारिया को सिगरेट पीने की लत होती है, तो उसके बगल में भी जो लेडी बैठी है उससे वो माचिस मांगती है क्योंकि उसकी जो माचिस है वो गीली हो गई थी तो जल नहीं पाती। तो सिगरेट भी गीली होती है तो वो उससे कहती है कि माचिस दे दो, तो उसकी हेल्प करती है, उसको जला देती है सिगरेट को। अब वो बोलना स्टार्ट करती है तो मारिया की जो आवाज़ है काफ़ी तेज़ है, आवाज़ काफ़ी तेज़ है। तो जो बगल में लेडी बैठी होती है उसको चुप कराती है कि आप बोलिए नहीं क्योंकि यहाँ सब जो है सब सो रहे हैं, तो आप चुप हो जाइए। वो शांत कर देती है। तो मारिया को समझ में नहीं आता कि पता नहीं, मतलब ये तो कोई सोने का टाइम नहीं है, सब सो रहे हैं और सबने कंबल किया हुआ। उसको बात समझ में नहीं आती। खैर, उसको लगता है कोई बात नहीं, मेरे को तो थोड़ी देर आगे तक ही जाना है, थोड़ी दूर तक ही तो जाना है, मैं तो अपना उतर जाऊंगी नेक्स्ट स्टॉप पे। लेकिन बस अब जब जहाँ जाती है वो नेक्स्ट स्टॉप नहीं होता, वो एक जंगल होता है। जंगलों में से निकलते हुए बस जाती है और एक बड़ी सी बिल्डिंग आ जाती है सामने। अब मारिया को भी थोड़ा नींद आ गई थी क्योंकि मैंने बोला हवा चल रही थी, तेज़ तेज़ तूफान था, बारिश थी, तो उसको भी नींद आ जाती है। तो जब उसकी नींद खुलती है, उसको उतरना तो नेक्स्ट स्टॉप पे था बट बस काफ़ी आगे निकल चुकी थी और एक जंगलों में से होते हुए एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई देती है। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। वो समझ में नहीं आता ये कहाँ गई वो। खैर, बस रुकती है वहाँ पे, सारे के सारे जितने जो लेडी पैसेंजर्स हैं वो उतर जाती हैं और एक लाइन में खड़ी हो जाती हैं। तो वो भी उतरती है। अब वो देखती है कि जब सब की सब लेडीज़ लाइन में खड़ी हैं और वहाँ पे कुछ लेडीज़ हैं जो उनको कंट्रोल कर रही हैं और उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी हुई है, एक ड्रेस पहनी हुई थी, एक ड्रेस कोड फॉलो कर रही थी। वो लेडीज़ उन्हें कंट्रोल कर रही हैं बाकी लेडीज़ को जो अभी उतरी हैं बस से। उसको समझ में नहीं आता ये क्या चक्कर है।
मतलब जितनी पैसेंजर लेडीज़ हैं उतनी हैं, सब लाइन में खड़ी हो गई और उनको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे 3-4 लेडीज़ और हैं जिन्होंने ड्रेस पहनी हुई है, उन्हें कंट्रोल कर रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मतलब कोई जेल में लेके आ गया हो और वहाँ पे कैदियों को कंट्रोल करा जाता हो, ऐसा बिहेवियर उसको लगता है। उसको समझ में नहीं आता। खैर, तो वहाँ पे एक जो उनकी हेड होती है लेडीज़ की, उनसे बात करती है जाके। वो कहती है कि मुझे तो सिर्फ फ़ोन यूज़ करना है, क्योंकि मेरा जो फ़ोन है वो ख़राब हो गया है, काम नहीं कर रहा, क्योंकि भीग गया था, फ़ोन काम नहीं कर रहा था। कहती है मुझे सिर्फ फ़ोन करना है अपने हस्बैंड को, मैं उनको बता दूँगी, मुझे लेने आ जाएंगे, तो आप मुझे फ़ोन दे दीजिए। अब वहाँ पे जो हेड होती है वो कहती है कि आप लाइन में लग जाओ चुपचाप जाके, ज़्यादा बोलो मत, चुपचाप लाइन में लग जाओ। अब मारिया को बात समझ में नहीं आती, ये क्या चक्कर है यार। वो लाइन में लग जाती है। अब थोड़ी देर बीत जाती है तो उसको लगता है ये मैं कब तक ऐसे लाइन में खड़ी रहूँगी, और बारिश भी हो रही थी। ठीक है, कंबल दिए गए थे अपने आप को रोकने के लिए बारिश से, लेकिन फिर भी उसको समझ में नहीं आता। तो सामने जो बिल्डिंग है उसका एक मेन गेट खुला होता है, वो उस गेट की तरफ भागती है ताकि उस गेट में जाके वो फ़ोन कर ले सीधा। लेकिन वो जो हेड लेडी होती है जो कंट्रोल कर रही है, उसने ड्रेस पहनी हुई है, तो यूनिफॉर्म है, तो वो बोलती है उसको कि ये ऐसे भाग के कहाँ जा रही हो तुम, मारिए चुपचाप वहाँ लाइन में लगो। अब वो थोड़ा गर्जदार आवाज़ में बोलती है, थोड़ा डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग वॉइस में बोलती है, मारिया वो चुपचाप जाके लाइन में लगो, ये ऐसे कहाँ भाग के तुम जा रही हो। मारिया लाइन में लग जाती है, उसको मजबूरी है, उसको डर लगता है कि भाई मैं अनजान जगह पे हूँ, ये यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, मैं नहीं जानती कौन है क्या है। अब चुपचाप लग जाती है लाइन में। वो बार बार बोलती है कि मुझे तो सिर्फ फ़ोन यूज़ करना है, मुझे फ़ोन यूज़ करने दीजिए, आप मुझे यहाँ पे कहाँ आपने मुझे फंसा दिया है। कोई कुछ बोलता नहीं है। खैर धीरे धीरे जितनी भी वो लेडीज़ होती हैं लाइन बाय लाइन सब उस बिल्डिंग के अंदर चली जाती हैं। अब जब बिल्डिंग के अंदर जाती हैं तो वहाँ पे एक और लेडी होती है, उसने भी यूनिफॉर्म पहनी हुई है। जो यूनिफॉर्म में लेडीज़ हैं वो कंट्रोलर हैं, सब वो उस पूरे एरिया को कंट्रोल कर रही हैं, उस बिल्डिंग को कंट्रोल कर रही हैं। ये उसको समझ में आ गया था, लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि है कहाँ वो, अभी तक समझ में नहीं आया। माहौल देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे वो जेल है। खैर फिर जब वो अंदर जाती है तो वहाँ पे एक यूनिफॉर्म वाली लेडी होती है, उससे जाके बात करती है। वो कहती है यार मुझे फ़ोन कर दे दो, मुझे फ़ोन करना है अपने हस्बैंड को, फ़ोन नहीं करने दे रहा कोई। तो वो लेडी थोड़ा सॉफ्ट होती है, मतलब बड़े सॉफ्ट वॉइस में बोलती है कोई दिक्कत नहीं है, तुम कल सुबह फ़ोन कर लेना, इतना टेंशन मत लो, आज रात आराम से निकाल लो, कल हम फ़ोन पर बात करा देंगे तुम्हारी। उसको थोड़ी तसल्ली मिलती है। अब थोड़ी देर बाद रात हो गई है तो सब बोलते हैं, वो जो लेडीज़ होती हैं जो वहाँ यूनिफॉर्म में होती हैं वो बोलती हैं कि सब लाइन लगा के चुपचाप सोने चले जाओ कमरे में अपने अपने। अब जब सब लाइन में जा रहे हैं, अपने अपने रूम में सोने के लिए जा रही हैं लेडीज़, तो वहाँ पे एक और लेडी खड़ी है वो यूनिफॉर्म में, वो सबके नाम चेक कर रही है कि भाई इसका ये नाम है लेडी का, आप इस रूम में जाइए, इसका ये नाम है लेडी का, आप इस रूम में जाइए। तो जब मारिया का नंबर आता है तो वो पूछती है क्या नाम है आपका। वो कहती है मेरा नाम मारिया है। वो कहती है तुम्हारा नाम तो है नहीं लिस्ट में। तो कहती है मेरा नाम कहाँ से आएगा लिस्ट में, मैं यहाँ की हुई नहीं, मैं तो सिर्फ फ़ोन करने आई थी। तो वो कहती है ज़्यादा मत बोलो, चुपचाप जाके उस वाले रूम में जाके वहाँ जाके तुम बैठ जाओ या सो जाओ। अब मारिया को समझ में आता है कि ये जो है ये एक पागल खाना है। उसके बाद समझ में आ जाती है, क्योंकि जब वो बाकी लेडीज़ के हावताव देखती है ना, उसको समझ में आता है कि इन लेडीज़ को कोई ऐसा लग रहा है जैसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया हुआ है, क्योंकि इनकी चाल बहुत सुस्त होती है, कोई बोल भी नहीं रही है, कोई हलचल नहीं है। उसको समझ में आता है कहीं ना कहीं ये एक पागल खाना है जहाँ पे इस तरह से लेडीज़ को रखा जाता है। तो एक तरीके से लेडीज़ के लिए वो मेंटल असाइलम था। अब वो बहुत परेशान है कि मैं कहाँ पागल खाने में फंस गई। तो बोलती है कि यार मैं कोई पागल थोड़ा ना हूँ, आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बंद कर दिया, मैं तो खाली फ़ोन करने आई थी। वो चीखती है चिल्लाती है, बहुत तेज़ चीखती चिल्लाती है, मतलब काफ़ी गुस्से में, गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, चीखने चिल्लाने लगती है। ठीक है, तो वो जो हेड लेडी होती है उसको वो ऐसे हाथों से ऐसे मुक्के मारना स्टार्ट कर देती है कि मुझे यहाँ से छोड़ो भाई, मैं आई एम नॉट मैड, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे तुमने पागल खाने में क्यों भर्ती कर दिया, मुझे जाने दो, मैं तो फ़ोन करने आई थी। लेकिन इतने में क्या होता है, वहाँ पे और एक लेडी आती है यूनिफॉर्म में, और वो फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग। उसका नाम ही है हरक्यूलिना। हरक्यूलिस का नाम तो आपने सुना होगा, बड़ा पावरफुल माना गया है। तो
उसी के नाम पे हरकुलिना का नाम है वो जो लेडी है, क्योंकि वो फिजिकली बहुत स्ट्रांग है। तो वो एकदम से उसको पकड़ती है मारिया को और ऐसे धक्का देके नीचे की तरफ करती है, तो मारिया सीधा ज़मीन पे गिरती है। और उसको समझ में आ जाता है कि हरकुलिना से पंगे ले नहीं सकती, हरकुलिना फिजिकली बहुत स्ट्रांग है। अब मजबूरी है उसकी, तो रात जाके उस कमरे में बिताती है। अब क्या करे, कोई ऑप्शन नहीं है। अब अगला दिन होता है, वो फिर उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ आप लोग मुझे जाने दीजिए, ठीक है, मैं तो यहाँ पे फ़ोन करने आई थी, आपने मुझे यहाँ पे क्यों रखा है, ये है वो है। तो फिर वो जो हेड होती है वो समझाती है कि यहाँ पे जो आता है ना वो सब ऐसी बातें करते हैं, सब इसी तरह की बातें करते हैं, तुम चुपचाप जाके बैठ जाओ, ठीक है, फालतू की बातें मत करो, बिल्कुल चुप हो जाओ। अब धीरे 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 टाइम बीतता जाता है और मारिया को एक तरह से ना उम्मीद सी ख़त्म हो जाती है कि वो यहाँ से बाहर निकल पाएगी। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता हो गया। अब इधर जो मारिया का जो हस्बैंड है, ठीक है, उसका नाम है सैटर्नो। तो जो सैटर्नो है वो सर्कस में एक जादूगर है। अब वो उस दिन उसका वेट कर रहा था कि वो आएगी तो शो करने जाएगा, क्योंकि जो सैटर्नो है वो पूरी तरह से ना मारिया पे डिपेंडेंट है, वो बिना मारिया के ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता। और उस दिन मारिया उसी से मिलने जा रही थी, सैटर्नो से, कि मतलब उसको कहीं जाना था किसी से मिलने, किसी रिलेटिव से, और वापस फटाफट सैटर्नो के पास आना था। तो जब वो लौट रही थी सैटर्नो के पास तो उसकी गाड़ी ख़राब हो गई। अब सैटर्नो उसका वेट कर रहा था उस दिन, इतनी देर हो गई, आई नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं है कि इतनी लेट हो जाए। तो सैटर्नो उस रात को ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाता, जो वो जादू करता था नहीं कर पाता। अगले दिन सैटर्नो ढूंढता है, पता नहीं कहाँ रह गई, परेशान होता है। उसको फिर थोड़ा टेंशन होती है। टेंशन इसलिए होती है क्योंकि मारिया उसकी बीवी तो थी, लेकिन पीछे जब उसको याद करता है पास को, तो उसको मालूम पड़ता है कि मारिया ने पिछले 5 साल में 3 मर्दों को छोड़ दिया था। तो उसको लगा था कि कहीं ऐसा ना हो ये मुझे भी छोड़ दे। उसको डाउट होता है, ठीक है, क्योंकि वो याद करता है एक इंसिडेंट जब जो मारिया ऑलरेडी पहले मैरिड थी, सेकंड मैरिज हुई थी उसकी सैटर्नो के साथ। तो पहली मैरिज को उसकी याद करता है। वो कहता है कैसे मारिया ने जब पहले अपने हस्बैंड के साथ थी तो उसको कैसे उसने मतलब जब उससे ब्रेकअप हुआ और कैसे मेरे से शादी करी, तो पूरा वो रिकॉल करता है। हुआ क्या था, जो पहला हस्बैंड था ना, जो मतलब एक्चुअली उसका फियांसे था, उसने उसको एंगेजमेंट हो गई थी, रिंग वगैरह दे दी थी। शादी वाले दिन मारिया पूरा तैयार वैयार होके, ठीक है, प्रॉपर उनकी वाइट ड्रेस होती है, उसमें तैयार होके वो एज अ ब्राइड वेट कर रही थी अपने फियांसे का, लेकिन फियांसे आता नहीं है। ये पहले वाले हस्बैंड की बात सुना रहा हूँ आपको, ठीक है, वो आता नहीं है। लेकिन मारिया को जब ये न्यूज़ मालूम पड़ती है तो वो अपनी शादी की जो पार्टी है वो अच्छे से करती है, खूब खाना पीना करती है, खूब डांस करती है, नॉर्मल रहती है, भले ही जो उसका फियांसे है वो आता नहीं है तब भी। और रात को जब उसको बहुत ज़्यादा ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि हुआ क्या, उसको बहुत गुस्सा आता है। वो सीधा जाके फिर जो सैटर्नो है, जो उसका अब का हस्बैंड है, उसके घर में जाके बैठ जाती है, उसके सोफे पे लेट जाती है। वही ड्रेस पहनी हुई है उसने, दुल्हन वाली। सैटर्नो बाहर होता है, घर में होता नहीं है। जब वो घर में आता है तो वो देखता है ऐसे दुल्हन की ड्रेस में मारिया उसके सोफे पे लेटी हुई है। तो उसको रिंग दिखाती है, ठीक है, उसने रिंग पहनी हुई है, जो इंगेजमेंट रिंग होती है, और उससे कहती है कि अब ये रिंग तुम्हारे नाम की है, तुम उससे शादी कर लो। तो ऐसे उसकी सैटर्नो से शादी होती है। लेकिन उसको डाउट रहता है हमेशा सैटर्नो को, कहीं ऐसा ना हो कि मारिया ने मुझे छोड़ दिया हो, क्योंकि उसके बाद भी शादी के बाद एक इंसिडेंट होता है जहाँ पे उसको बार बार कंटिन्यूसली उसको मारिया पे शक रहता है। एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि ये लोग कहीं पार्टी में गए थे, वहाँ पे एक लड़का था कोई 22-23 साल का, ठीक है, तो उनको कहीं बार में मिला था, क्लब में मिला था। तो जिस तरीके से बातचीत हुई वहाँ पे क्लब में मारिया की उस लड़के से, जिस तरह से नज़रें मिली, तो उसको डाउट होता है सैटर्नो को कि कहीं कोई उसका उससे कोई रिलेशन तो नहीं है। उसको बहुत डाउट होता है, ठीक है। तो जिस तरह से उसके बाद भी 1-2 बार मुलाकात होती है, उसके दिमाग में हमेशा रहता था सैटर्नो को कि कहीं ना कहीं जो मारिया है कोई उसका उससे रिलेशन है उस लड़के से। तो उस चीज़ को लेके वो बड़ा हमेशा परेशान रहा, दुखी रहा, ठीक है, इसको शक रहा दिमाग में। तो अब होता क्या है, अब ये जो सैटर्नो है उसको पक्का यकीन हो जाता है जब वो रिकॉल करता है ना पूरी बातें, कि इस बार मारिया मुझे छोड़ के कहीं भाग गई है, किसी और के साथ भाग गई है। बहुत चांसेस हैं, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था, पहले भी हुआ था कि
मारिया सैटर्नो के साथ थी, लेकिन एकदम से वो एक सुबह उसको बोलती है कि मैं जा रही हूँ, और वो कुछ दिनों के लिए चली जाती है। लेकिन खैर बाद में वापस ठीक हो जाता सब कुछ, लेकिन ऐसा हुआ था पहले। तो उसको लगता है कि इस बार मुझे पक्का यकीन है कहीं ना कहीं मारिया मुझे छोड़ के कहीं चली गई है। तो वो जो लड़का होता है जो मैंने आपको बताया था 22-23 साल का, जो क्लब में मिला था, वो उसके घर में फ़ोन करता है सैटर्नो। उसको लगता है उसी लड़के के साथ भागी है, पक्का 200%। उसको ऐसा लगता है माइंड में। उसके घर में फ़ोन करता है और फ़ोन करता रहता है, पूरे दिन फ़ोन करता है। मतलब शाम को 6 बजे से लेकर रात को 11-12 बजे तक लगातार फ़ोन खटकाता रहता है, कोई फ़ोन उठाता नहीं है। अगले दिन फिर फ़ोन करता है, हर 2-3 घंटे में फ़ोन करे जा रहा है, पागल हो गया। तो एक दिन जो उसकी घर में काम करने वाली मेड होती है वो फ़ोन उठा लेती है उस लड़के के। लड़का काफ़ी पैसे वाला होता है, तो उसका फ़ोन उठा के बोलती है आप किससे बात करनी है? तो बोलता है मुझे लड़के से बात करनी है उससे। वो कहती है कि वो तो अभी है नहीं, कहीं गए हुए हैं साहब काम पे। तो वो बोलता है कि वो मारिया वहाँ पे होंगी, मारिया से बात कराओ मेरी। तो वो कहती है यहाँ कोई मारिया वारिया नहीं है, आप कैसी बातें कर रहे हो? तो कहता है नहीं वहीं है, बात कराओ। तो वो फ़ोन रख देती है, बेवकूफ़ी की बातें कर रहा है आदमी, फ़ोन रख देती है वो जो मेड होती है। उसको बड़ा गुस्सा आता है सैटर्नो को। ठीक है, लगातार फ़ोन करता है लेकिन अब कोई फ़ोन उठाता नहीं है। अब गुस्से में आके वो इधर उधर सबको फ़ोन मिलाना शुरू कर देता है। वो मारिया की मतलब एक समझ लीजिए डायरी टाइप की होती है, जो जो उसको नंबर दिखता है वहाँ पे सबको फ़ोन मिलाता है, सबको फ़ोन मिलाता जाता है, सब जगह फ़ोन मिलाता है जितने भी नंबर होते हैं वहाँ, और सबको ऐसे ही बोलता है कि मारिया तुम्हारे साथ है, मारिया तुम्हारे साथ है, मारिया तुम्हारे साथ है। मतलब गुस्से में है, उल्टा सीधा बोल रहा है। एक तरीके से उसका भी जो माइंड है वो आउट हो गया है। तो एक दिन पुलिस वहाँ पहुँचती है और पुलिस बोलती है कि हमें एक गाड़ी मिली है, कार, और हमें लगता है कि वही आपकी वाइफ की गाड़ी है, लेकिन वो जो आपने जगह बताई थी उससे तो काफ़ी दूर मिली है, और पूरी गाड़ी टूटी फूटी है, उसका सामान कोई निकाल के ले गया है, तो लगता है कि चोरी हो गई है। तो आप कुछ बता पाएंगे इस चीज़ के बारे में? अब वो गुस्से में होता है सैटर्नो, वो दूसरे रूम में होता है, वहीं से चिल्ला के बोलता है कि मेरी जो वाइफ है वो किसी के साथ भाग गई है, मुझे नहीं मालूम कहाँ गई है, आप मेरा पीछा छोड़ दीजिए, प्लीज़ यहाँ चले जाइए। तो अब पुलिस को भी समझ में आता है कि तो पर्सनल मैटर है, इसमें हम क्या बोलें, चोरी का मामला नहीं है। अब सैटर्नो इधर जो है वो कंटिन्यूसली उसको ढूंढने की कोशिश तो कर रहा है, बट उसको मालूम नहीं पड़ता वो है कहाँ। अब इधर दिखाया जाता है कि वो जो मारिया है वो काफ़ी परेशान है। अच्छा, परेशान उसको सिगरेट को लेके भी होती है, सिगरेट की उसको लत थी। अब सिगरेट वहाँ शुरू में तो उसके पास पैसे थे, वो सिगरेट खरीद लेती है, और सिगरेट इतनी महंगी थी समझ लो, जो सोने के दाम पे सिगरेट मिलती है शुरू में इनिशियली। अब धीरे धीरे पैसे ख़त्म हो जाते हैं, तो क्या करे। शुरू में वहाँ पे कुछ ना फूल वूल बनाने के काम करवाए जाते थे, वहाँ जो जितने भी मरीज़ थे उनसे वो वाला काम करवाया जाता था कि ये आप आर्टिफिशियल फूल बनाइए, ये करिए, वो करिए। वो मना कर देती है शुरू में काम करने के, लेकिन जब सिगरेट नहीं मिलती तो मजबूरी में उसको काम करना पड़ता है, तो वो सब काम करती है, लेकिन उससे भी उतना पैसा हो नहीं पाता कि प्रॉपर सिगरेट मिल पाए। तो क्या करती थी, जो बीड़ी होती है, वहाँ लोग कहीं बीड़ी पीते थे, तो जो बीड़ी के टुकड़े होते हैं, जो लेफ़्ट ओवर होते हैं, उनको जोड़ जोड़ के सिगरेट बना लेती थी पीने के लिए। फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है उसको, और दिन तो जैसे तैसे निकलता है। खाना वाना वो ठीक से खाती नहीं है, मना कर देती है, मैं नहीं खाऊंगी, चीखती है, चिल्लाती है, झगड़ा करती है सबसे, काफ़ी गुस्सा होता है उसके अंदर, बहुत रेज होती है। वो कहती है मैं पागल नहीं हूँ, मुझे कहा तुमने यहाँ बंद कर दिया, मुझे जाने दो, मैं तो खाली फ़ोन करने आई थी, ये है वो है। कोई सुनता नहीं है। और बार बार हरक्यूलिना जो होती है, जो फिजिकली बहुत पावरफुल लेडी है, जो वहाँ पे कंट्रोल कर रही है सबको, तो जैसी वो आती है तो सब चुप हो जाते हैं। तो मजबूरी है उसकी, वो भी चली जाती है अंदर, क्या करे। जो मारिया है वो अपने जो उसका सेल होता है उसमें जाके बैठ जाती है, एक कमरा सा होता है छोटा सा। अब होता क्या है, परेशान है, दुखी है, वहाँ से निकल पाने हैं कोई तरीका नहीं है। अब एक दिन क्या होता है, रात के टाइम पे वहाँ बाहर एक ना मतलब तेरी समझ ली, जैसे एक चौकीदार होता है, वहाँ पे एक चौकीदार टाइप की एक लेडी बैठी होती है। रात का टाइम है, वो उन सबको कंट्रोल करने के लिए कहीं भाग ना जाए कुछ, ये जितने भी यहाँ पे बाकी जो लेडीज़ वहाँ पे जो एडमिट है। तो वो मारिया के पास आती है, वही जो चौकीदार वाली लेडी है। वो आके बोलती है कि सुनो मारिया, तुम मेरे साथ फिज़िकल रिलेशन बना लो, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँगी, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें दूँगी, खाना चाहिए, सिगरेट चाहिए, जो तुम्हें चाहिए तुम्हें मिलेगा, और तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। लेकिन मारिया उसको गुस्से में मना कर देती है, वो कहती है चली जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से। और लेकिन वो जो है वो मानती नहीं है, वो लेडी जो चौकीदार है, वो कंटिन्यूसली उसको फिर लेटर्स लिखती है, कभी लेटर्स के तकिए के नीचे रख देती है, कभी उसकी पॉकेट में रख देती है, लेकिन मारिया उसको बिल्कुल पढ़ती भी नहीं है, कोई रिप्लाई नहीं करती। फिर एक दिन टाइम बीतता जाता है, जब उसको एक दिन लगता है
मारिया को कि यहाँ से निकलना एक तरीके से बहुत मुश्किल हो रहा है। उसको बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। तो सामने एक कांच होता है, वो कांच पे बहुत तेज़ हाथ मारती है, कांच तोड़ देती है गुस्से में आ गए, रेज में। अब उसका भी बॉडी में पूरा ब्लड है, कांच टूट गया है, वो गिर जाती है। तो वहाँ के जो मैनेजमेंट होता है उनको बहुत गुस्सा आता है, उठा के उसको बिल्कुल अलग से एक रूम में वहाँ आइसोलेट कर दिया जाता है कि ये तो मान नहीं रही है, अननेसेसरी हंगामा क्रिएट कर रही है। पर उसको गुस्सा बहुत है मारिया को, उसको फिर बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं ताकि इसका जो गुस्सा है, रेज है, कम हो। लेकिन मारिया को लगता है कि यार ऐसे मैं यहाँ से निकल नहीं पाऊंगी, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो अब वो क्या करती है, वो जो चौकीदार लेडी होती है ना, उससे बोलती है कि ठीक है, तुम्हें जो चाहिए वो मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें काम करना पड़ेगा। वो कहती है हाँ, तो मेरे हस्बैंड को फ़ोन करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा मैं यहाँ पे हूँ, ताकि वो मुझे आगे यहाँ से निकाल पाए। तो वो कहती है ठीक है, मैं कर दूँगी, लेकिन इस बात का पता किसी को नहीं चलना चाहिए, अदरवाइज़ तुम्हारी जान चली जाएगी। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, जैसे बोला गया था, सेटर्नो को ये बात मालूम पड़ जाती है। वो फ़ोन कर देती है, चौकीदार वाली लेडी होती है, फ़ोन कर देती है, मतलब किसी तरह से इन्फॉर्मेशन पहुंचवा देती है कि जो मारिया है वो यहाँ पे है, इस पागल खाने में बंद है। सेटर्नो को जब ये बात मालूम पड़ती है तो सेटर्नो पहुँचता है फटाफट, इमीडिएटली। अब जब पहुँचता है तो वहाँ जो डायरेक्टर होते हैं, उस पूरे समझ लो जो पूरे एरिया जो पागल खाना है, उससे साथ बैठ के बात करता है। डायरेक्टर बोलते हैं कि ये हो जाता है कभी कभी, ठीक है, तो ये ठीक हो जाएंगी, आप इतना टेंशन मत लीजिए, कुछ टाइम इनको यहाँ रहने दीजिए और तो ये ठीक हो जाएंगी। तो और वो बताता है कैसे कैसे इसने तोड़ फोड़ करी है, बड़े गुस्से वाली है, ये है वो है। तो वो बोलता है जो सेटर्नो है कि मारिया गुस्से वाली तो है, लेकिन गुस्सा कंट्रोल में रखती है, ऐसा कभी किया नहीं उसने। तो वहाँ पे एक और एक्सपर्ट कोई बैठा होता है, वो बोलता है कि नहीं, जब बहुत लंबे टाइम तक गुस्सा दब जाता है तो ऐसे बाहर निकलता है किसी न किसी फॉर्म में, तो आप अभी इसको समझते नहीं है इस चीज़ को। तो मारिया को यहीं रहना पड़ेगा, तभी वो ठीक होगी, बाहर जाके प्रॉब्लम हो सकती है, सोसाइटी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, उसको यहीं रहना पड़ेगा। तो कहता है ठीक है, मुझे मिलने दीजिए। तो डायरेक्टर कहता है शर्त पे मिलने देंगे कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ही आप मिल पाएंगे और आपको कुछ रूल्स रेगुलेशंस का ध्यान रखना पड़ेगा। तो कहता है हाँ ठीक है, वो साइन कर देता है पेपर पे। मिलने जाता है, मिलने का टाइम होता है। तो जब वो मिलता है तो एक बड़ा सा एक लिविंग रूम टाइप का वहाँ मिलता है, एक हॉल टाइप का है। और जैसी उसको देखती है सेटर्नो को मारिया, तो रो पड़ती है, उसे गले लग जाती है, खूब रोती है। उसको बोलती है ये लोग मुझे मार देंगे, मुझे जान से मार देंगे, मैं तो सिर्फ यहाँ फ़ोन करने आई थी। वो फिर पूरी कहानी बताती है जिस दिन से फंसी थी वहाँ पे लेके अब तक की। तो बहुत रोती है, कहती है मुझे खाना नहीं मिलता, ये है वो है, मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई है, मेरी फिज़िकल हेल्थ, मेरी मेंटल हेल्थ, मैं यहाँ मर जाऊँगी, रात को मुझे बहुत लोनली फील होता है और मैं पागल हो चुकी हूँ यहाँ पे, ये है वो है, ठीक है। तो उसको काफ़ी चीज़ें बताती है। वो कहती है तुम मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, ठीक है। उसको बोलती है, उसको रिक्वेस्ट करती है कि सेटर्नो मेरी जान, तुम मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज़, मैं मर जाऊँगी यहाँ, मैं नहीं रह सकती यहाँ, प्लीज़ प्लीज़। उसको आसाम में गिड़गिड़ाती है। सेटर्नो कहता है कि देखो मारिया, थोड़े टाइम की और बात है, तुम ठीक हो जाओगी। अब जैसे ये बात सुनती है मारिया से बड़ा ख़राब लगता है, उसको लगता है ये भी मुझे पागल समझता है, ये भी मुझे पागल समझता है। तो वो समझाती है कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो, मैं पागल नहीं हूँ, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। अब हुआ क्या था, एक बार पहले भी मारिया ने चुपके से जाके उस पागल खाने में एक रूम था, चुपके से जाके उसको फ़ोन करने की कोशिश की थी सेटर्नो को, पहले, काफ़ी पहले की बात है। लेकिन वो इतना गुस्से में था सेटर्नो कि उसने मारिया की बात सुनी ही नहीं थी, उसने गुस्से में फ़ोन काट दिया था। तो बताती है कि मैंने ही तुम्हें ऐसे फ़ोन करवाया है, पूरा इंसिडेंट बताती है फिर बाद का। और वो बताती है कि प्लीज़ इस बात को समझो, मैं बहुत परेशान हूँ मैं, फिज़िकली मेंटली दोनों, मुझे यहाँ से निकालो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ। गिड़गिड़ाती है उसके आगे। वो कहता है नहीं, थोड़े टाइम की तुम्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा मारिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मारिया को समझ में आता है कि ये सेटर्नो भी मेरी हेल्प नहीं कर सकता, चुप हो जाती है। अब पीछे से जो हरक्यूलिन है वो वहाँ खड़ी हुई है, वही जो कंट्रोलर है, लेडी कंट्रोलर, फिजिकली स्ट्रॉन्ग है। वो बोलती है टाइम हो गया है, टाइम आउट हो गया, अब आप जाइए सेटर्नो को। अब मारिया गले लगी हुई है सेटर्नो के, वो जाने ही देती है, वो कहती नहीं सेटर्नो मुझे लेके जाओ, मैं तुम्हें जाने ही दूंगी। अब सेटर्नो कहता है प्लीज़ मारिया समझने की कोशिश करो, मुझे जाना पड़ेगा।
ठीक है, तुम ठीक हो जाओगी, कुछ टाइम की बात है। लेकिन वो नहीं जाने देती, वो बिल्कुल उसने जकड़ लिया उसको, सैटर्नो को। जैसे एक बच्चा जकड़ लेता है ना अपनी, समझ लीजिए माँ को पकड़ लेता है एक बच्चा छोटा सा, तो ऐसे ही वो उसको पकड़ लेती है, सैटर्नो को नहीं जाने देती। कहती मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे यहाँ छोड़ के मत जाओ, मैं मर जाऊंगी। वो अपना सामान लेके भी आई थी मारिया, सारा जो सामान था ना उसका, बैग वैग जो होते हैं कपड़े, कि शायद सैटर्नो आ रहा है तो मैं चली जाऊंगी। वो उस उम्मीद में थी कि पक्का सैटर्नो आया, मैं कोई लेके जाएगा, उसको नहीं था कि वापस जाएगी वो। लेकिन यहाँ तो चीज़ें कुछ और हो गई। अब फिर सैटर्नो जो उसके हाथ है थोड़ा दूर करता है कि मारिया तुम जाओ। अब पीछे से जो हरकुलिना होती है वो आ जाती है, वो उसका हाथ पकड़ती है मारिया को और उसको पीछे करती है मारिया को, चल अंदर। अब और गुस्से से उसको भी देखती है वो सैटर्नो को, तुम जाओ यहाँ से। और हरकुलिना को देख के सैटर्नो भी डर जाता है और डर के मारे भाग जाता है वहाँ से। अब मारिया चीज़ देखती है कि डर के मारे भाग गया, तो ये चीज़ मतलब उसके दिल को लग जाती है, चुभ जाती है उसके अंदर तक। अब उसके अंदर जो वहाँ से निकलने की जो आखिरी उम्मीद थी वो भी ख़त्म हो जाती है हॉस्पिटल से। अब टाइम बीतता है, कुछ टाइम बाद अब सैटर्नो घर तो पहुँच गया, लेकिन दिमाग उसका वहीं रहता है। ठीक है, तो कुछ टाइम बाद क्या होता है कि वो अपना, मैंने बोला था सर्कस में काम करता था, वो ट्रक था उसके पास, ट्रक लेके पहुँच जाता है वहाँ उसी पागल खाने में, और खूब शो करता है, जादू का शो करता है। वो बीच बिल्कुल समझ लीजिए बिल्डिंग है, पूरी बिल्डिंग के बिल्कुल बीचों बीच एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड में शो करता है। और जितने भी वहाँ पे, जितनी वहाँ पे लेडीज़ हैं जो एडमिट होती हैं, ठीक है, जिनका ट्रीटमेंट हो रहा था, जो भी था, तो वो सारी छतों पे आ जाती हैं, उस पागल खाने की छत पे आ जाती हैं और खूब तालियां बजाती हैं उसका शो देख के। तो वो वहाँ पे 3 घंटे शो करता है, सबको एंटरटेन करता है, वो अपना जादू वगैरह दिखाता है क्योंकि मैजिशियन था। तो खूब तालियां वालियाँ बजाते हैं वहाँ पे, जितनी लेडीज़ होती हैं खूब तालियां बजाती हैं, देखती हैं उसके जो उसने जादू का शो किया। लेकिन मारिया नहीं आती, मारिया शो को देखने नहीं आती। और ये चीज़ सैटर्नो को अंदर ही अंदर ना खाती रहती है, क्योंकि वो मारिया के लिए आया था और मारिया वहाँ आई नहीं, मारिया बिल्कुल नहीं आती, वो अपने रूम में ही रहती है। उसको फिर वो स्पेशली रिक्वेस्ट करता है, वहाँ जो कंट्रोलर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, बात करवाओ मारिया से। लेकिन मारिया से वो बात करने, वो कहते हैं कि मारिया मिलो जाके, वो आया सैटर्नो मिल लो, नहीं मिलती। फ़ोन करता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। लेटर्स लिखता है, कई बार लेटर्स लिखता है, लेकिन मारिया उसको लेटर्स जो है वापस कर देती है बिना खोले हुए सैटर्नो को, तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करती सैटर्नो का। टाइम बीतता है कुछ, फिर सैटर्नो वो जो बार्सिलोना है, जो स्पेन है, वो स्पेन ही छोड़ देता है पूरा, चला जाता है। और जाते टाइम उसकी एक फ्रेंड थी, ठीक है, एक लेडी फ्रेंड थी, उस लेडी फ्रेंड को सैटर्नो अपनी एक बिल्ली दे के जाता है, काफ़ी सारा पैसा दे के जाता है और बोलता है कि उसको सिगरेट पहुंचाते रहना, मारिया को सिगरेट देते रहना। उसको एड्रेस दे जाता है कि वहाँ पे वो एडमिट है, तुम जाके उसको सिगरेट पहुंचाते रहना। चला जाता है वो छोड़ के स्पेन हमेशा के लिए। अब कहानी का एंड है। कहानी के एंड में ये मालूम पड़ता है कि वो जो लेडी थी जिसको सैटर्नो ने पैसे दिए थे कि मारिया को जो कुछ चीज़ चाहिए तो पहुंचा देना, पैसे से हेल्प, सिगरेट उसको पहुंचाती रहना, तो लेडी होती है, वो बताती है, मतलब कहानी के एंड में बता रही है, एक और किसी लेडी से बात कर रही है, वो बता रही है कि लास्ट टाइम जब मैं मारिया के पास गई थी तो हॉस्पिटल टूट गया था वो, ठीक है, वो एक्चुअल में मेंटल असाइलम था ना पूरा, तो पूरा वो जो पागल खाना है वो टूट गया था। और मारिया अब थोड़ा मोटी हो गई है, वेट गेन कर लिया उसने, लेकिन अब बड़ा मुझे शांत सी लगी, ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कुछ अजीब सी उसके अंदर एक एक्सेप्टेंस सी आ गई थी, बड़ी शांत सी, कोई उसके अंदर रेज नहीं था, कुछ नहीं था, जैसे वो पहले गुस्सा था, चेंज हो गई है, वेट गेन कर लिया है, काइंड ऑफ एक एक्सेप्टेंस ही आ गई है, वो जो पागल खाना है वो भी तोड़ दिया गया है। और लास्ट टाइम वो कहती है जब मैं मिलने गई थी तो पैसे ख़त्म हो गए थे जितने दिए थे सैटर्नो ने, तो जो लास्ट पैसे थे और जो लास्ट हेल्प कर सकती थी वो जब उससे मैं मिली तब की वो अपनी बात बता रही होती है। ऐसे मैंने मारिया को लास्ट जब देखा था तो ऐसी कंडीशन में थी। और वो कहती है वो जो बिल्ली भी मुझे सैटर्नो ने दी थी वो भी मैं उसको दे आई मारिया को, क्योंकि मेरे को पैसे नहीं थे, ख़त्म हो गए थे उस बिल्ली को भी खिलाने के लिए। तो वो लास्ट मीटिंग थी उसकी मारिया से, तो वो पूरी जो मीटिंग है जो उसने जैसे जैसे मारिया को देखा वो सारा एक दूसरी लेडी को बता रही होती है। यहाँ पे कहानी ख़त्म हो जाती है। तो ये थी कहानी
मैं तो यहाँ सिर्फ फ़ोन के लिए आई थी। आई ओनली केम टू यूज़ द फ़ोन। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कहानी कैसी लगी। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।